पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे बिहार में और सदन में भी जो हंगामा मचा हुआ था, आज बता दें कि गुरुवार को इसको लेकर बिल पेश किया गया। इस बिल पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में उठाए गए सवालों का जवाब दिया। उसके साथ ही राहुल गांधी पर भी तंज कसते नजर आए। आपको बता दें कि किरण रिजिजू ने कहा कि बिल में संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, तो वहीं धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप भी नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आर्टिकल 25 और 26 के अंदर वक्फ बोर्ड नहीं आता है। जिनको हक नहीं मिला उन्हें हक देने के लिए ये बिल लाया गया था। उन्होंने कहा कि जिनको दबाकर रखा गया उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। कई दबंग मुस्लिम जो है जमीन लेकर बैठे हैं और आम लोगों की जमीन पर भी वो कब्जा किए हुए हैं। बिल का समर्थन करने वाले को दुआओं मिलेगी, अंदर ही अंदर सब समर्थन दे रहे हैं। इसके साथ ही किरण रिजिजू ने लोकसभा में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल अभी बाहर निकले हैं, लेकिन वो सहमति देकर निकले हैं। मुसलमानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। मुझसे मुस्लिम प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। बोहरा अहमदिया समुदाय की संख्या कम है, तो क्या उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जाएगा? क्या अगर उनकी संख्या कम है तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? तमाम चीजें किरण रिजिजू ने कही। वक्फ बोर्ड पे संशोधन, 44 संशोधन वक्फ बोर्ड पर किया गया आज। अब इस पर लेकर तमाम जो विपक्षी दल है लगातार ये बोल रहे थे कि विपक्ष जो भाजपा है या फिर जो एनडीए की सरकार है वो जमीन हड़पना चाह रही है। ये पूरा संशोधन ये बहुत पहले से कानून है, अब इसको हटाकर यहाँ पर भी जो है कुछ और करवाएगी। इस पर हमेशा से पक्ष ये बोलता आया है कि धार्मिक स्थल के लिए जो जमीन है वो यूज होगी, लेकिन कई लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पर अपना बयान जारी किया है। वो भी बयान हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि नीरज कुमार ने हमला करते हुए कहा है कि वक्फ बोर्ड का पुराना कानून कांग्रेस का पाप था, जिसे मोदी जी ने धोया है। दरअसल कांग्रेस वक्फ को असीमित अधिकार देकर देश को एक बार पुनर्बांटना चाह रही थी। सभी सहयोगी दलों को भी धन्यवाद जिन्होंने इस बिल में भाजपा का समर्थन दिया। एक तरीके से कांग्रेस पे तंज कसते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को लाकर एक बार फिर से देश को कांग्रेस बांटना चाह रही थी, लेकिन भाजपा ने इसमें संशोधन किया और सभी दलों को जिन्होंने भाजपा का इसमें समर्थन किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार, आप खुद चल के सुनिए। वक्फ बोर्ड कांग्रेस का एक पुराना पाप था जिसे मोदी जी ने धोया है और धोकर के इस देश को बचाने का काम किया। दरअसल वक्फ में एक लैंड माफिया का गिरोह बन गया था जो इस देश को फिर से एक बंटवारे की तरफ लेके जा रहा था। धन्यवाद सभी सहयोगी दलों का जिन्होंने वक्फ बोर्ड के नए बिल पर भाजपा का समर्थन किया और इससे मुस्लिमों का भी ये लंबे समय से मांग था कि इस बिल में संशोधन किया जाए। एक आतंकी बिल था जो कि भू माफिया लैंड माफिया का एक गिरोह बन के रह गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।